Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the self-critical awareness of involvement in teamwork with the colleagues, head of the institution, parent of the learner, and management for the development of the learner. तो पहले टीम वर्क क्या है उसे समझते हैं, फिर उसके सब हेडिंग पे आएंगे. ओके, सो टीम वर्क का मतलब होता है, देखो ये इसे नाम से पता चल रहा है. टीम का मतलब होता है ग्रुप और वर्क का मतलब होता है काम करना. इसका मतलब है ग्रुप पे काम करना. टीम वर्क का मतलब होता है ग्रुप पे काम करना. जब आपके टीचर आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ग्रुप पे काम करते हैं, अपने अपने आइडिया को शेयर करते हैं, अपने अपने थॉट ओपिनियन को शेयर करते हैं और सभी लोग उसी एक प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं. और उन ग्रुप के सारे मेंबर का बस एक ही गोल होता है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छे बनाएं ताकि हमको ही प्राइज़ मिले. होता है ना, जिसको प्रोजेक्ट अच्छा होता है उसको एक प्राइज़ मिलता है या कोई गिफ्ट मिलता है. तो उन्हीं वो ग्रुप मेंबर के सारे जो होते हैं उनका सभी का एक ही गोल होता है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को सबसे अच्छे बनाएं. आप बिजनेस पे भी जाओगे वहीं पे भी वो जो जितने भी वो ग्रुप पे काम करते रहते हैं सभी का बस एक ही गोल होता है कि कैसे करेंगे ताकि हमारे बिजनेस जो है सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हमको ही मिले. ओके, तो टीम वर्क का मतलब होता है ग्रुप पे काम करना और वो सिंगल जो आपका जो गोल है उसको अचीव करना. ओके, फॉर स्टूडेंट टू अचीव अ कॉम्प्रिहेंसिव वेल राउंडेड एजुकेशन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क ऑन सेवरल फ्रंट्स इज वाइटल. मतलब एक बच्चे के लिए कॉम्प्रिहेंसिव को अचीव करना, एक वेल एंड राउंडेड एजुकेशन पाना और एक इंटीग्रेटेड टीम वर्क होना बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ये सब एक बच्चे पे होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चे पे अगर टीम वर्क करने का अगर नेचर नहीं है तो उसके लाइफ पे आगे उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा. इसीलिए हमारे टीचर हमको प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ कुछ असाइनमेंट देते हैं जहाँ पे हम लोग ग्रुप पे काम करें और वो जो ग्रुप का जो एक स्किल है वो हम में आए, इसीलिए हम लोग ग्रुप पे काम करते हैं. और टीचर भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी क्लासरूम पे करवाते हैं जहाँ पे हम लोग ग्रुप पे काम करें. ओके, तो ग्रुप पे जब बच्चे काम करते हैं बहुत सारे स्किल उनमें डेवलप होती है. जैसे है कॉम्प्रोमाइज़. कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है उनमें एक समझौता का कैरेक्टर आता है. ओके, एंड है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप का एक कैरेक्टर आता है. और ये सारी चीज़ें कब आती है, जब बच्चे टीम वर्क में काम करना उनको आता है. ओके, अगर एक बच्चा को टीम वर्क पे काम करना अगर नहीं आता तो उसमें ये सोशल स्किल जैसे कॉम्प्रोमाइज़, कोलैबोरेशन ये सारे नहीं आएंगे. देन है टीम वर्क इज नेसेसरी बिटवीन स्टूडेंट. तो टीम वर्क बहुत ही नेसेसरी है बिटवीन स्टूडेंट है, बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर. स्टूडेंट और टीचर के बीच पे भी एक टीम वर्क होना चाहिए. एंड अमॉन्ग पेरेंट्स एंड एजुकेटर. एजुकेटर का मतलब होता है आपके टीचर. पेरेंट्स और टीचर के बीच पे भी एक टीम वर्क होना जरूरी है. जैसे एक बच्चा है, देखो टीचर तो हमेशा बच्चे के साथ तो नहीं रहते हैं, तो पेरेंट्स ही आके टीचर को बताते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है. जैसे कोई बच्चा सपोज बहुत इमोशनल है और उसको कभी भी कोई टीचर जब बोल देते हैं तो वो नेक्स्ट डे वो अपने घर पे बोलता है कि मैं स्कूल पे नहीं आऊँगा. आप भी शायद वैसे करते होंगे कि जब भी टीचर कुछ गाली दे देते हैं तो हम लोग नेक्स्ट डे कहते हैं कि हम लोग आज स्कूल नहीं जाएंगे. तो उन्हीं से ही एक पेरेंट्स को पता चलता है कि शायद उसके स्कूल पे कुछ हो गया है. तो अगर उस टाइम अगर पेरेंट्स आके टीचर को बता देंगे कि नहीं मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है, आप उसी हिसाब से उसको मॉनिटर करेंगे, तब क्या होगा, टीचर उसको फिर वैसे ही मॉनिटर करेंगे क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा कि वो एक इमोशनल है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, फिर वो अपना फिर तरीका निकालेंगे. तो यहीं पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स और टीचर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं जिससे उस बच्चे को कम से कम प्रॉब्लम आए उसकी लाइफ पे और वो अपने लाइफ पे प्रोग्रेस कर सके. ओके, देन है द टीम इज ऑफन यूज टू रेफर टू ग्रुप्स. टीम का मतलब होता है ग्रुप दैट मीट ओवर टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. जो कि कुछ टाइम के बाद, ओके, ओवर टाइम कुछ टाइम के बाद, जैसे प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है हमको अपना गोल हम लोग अचीव कर देते हैं. ओके, टू मीट ओवर टाइम द टू ग्रुप दैट मीट ओवर टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. देन है एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क. टीम वर्क का एडवांटेजेस क्या है, व्हेन स्टूडेंट फॉर्म ए ग्रुप सोशल स्किल किक इनटू द एक्शन. जब बच्चा ग्रुप पे काम करता है तो बहुत सारे सोशल स्किल उसका डेवलप होता है. जैसे जैसे वो कोई बच्चे लोग सपोज ग्रुप पे काम कर रहे हैं तो क्या होता है, वो जो बच्चे होते हैं वो लोग अपना अपना बात शेयर करते हैं, अपने अपने आइडिया को शेयर करते हैं, फिर वो लोग दूसरे की बातें भी सुनते हैं, तो उनमें एक लिसनिंग का भी एक एबिलिटी आ जाता है. देन है कंस्ट्रक्टिव. अकॉर्डिंग टू पेन स्टेट वेबसाइट, पेन स्टेट वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये बोला है कि जब बच्चा ग्रुप पे काम करता है तो बहुत सारे सोशल स्किल उसमें देखने को मिलता है. जैसे वो दूसरों की बातें को अच्छे से सुनता है, अपने अपने आइडिया को आर्टिकुलेट करता है, यू जेन्युइनली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू बी अफेक्टिव. ओके, देन है दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स. जब बच्चे ग्रुप पे काम करते हैं तो उन्हीं को एक मौका मिलता है कि दूसरे दूसरे दोस्त बनाएं, बहुत टाइप के दोस्त बनाएं, बहुत टाइप के दोस्त से बातें करें, नेटवर्किंग स्टार्ट करें. नेटवर्किंग कैन स्टार्ट इन द क्लासरूम. दिस इज अ चांस फॉर द किड्स टू एक्सपैंड देयर वोकेबलरी, वर्क ऑन पेशेंस एंड लर्न हाउ टू टेक टर्न्स. जब बच्चे ग्रुप पे काम करते हैं तब क्या होता है, बच्चे लोगों की वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि वो लोग बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्किल्स वो लोग टकराते हैं तो बहुत सारी वोकेबलरी भी उनको सीखने का मौका मिलता है.
पेशेंस के साथ काम करना, ये भी एक स्किल उनमें डेवलप होता है। एंड लर्न हाउ टू टेक टर्न्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसको कैसे एक टर्न ले। जैसे बहुत बार प्रोजेक्ट करते वक्त बहुत सारे हमारे आइडियाज़ फेल हो जाते हैं, तब उस टाइम क्या करते हैं बच्चों के एक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उनमें एक डेवलप होता है कि कैसे करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर एक नया रास्ता कैसे निकालें। ओके, ये सारे स्किल जब बच्चे ग्रुप पे काम करते हैं, ये सारे स्किल उनमें देखने को मिलती है। ऑन ए पर्सनल लेवल, तो ये तो हो गया ग्रुप लेवल की बात। पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। जैसे कोई बच्चा ग्रुप पे काम कर रहा है तो उसके पर्सनल लेवल पे भी उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सी कैन फील लाइक ए वैल्यूड पार्ट ऑफ द ग्रुप एज सी कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट एंड शेयर हर आइडिया विच कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जैसे ये आप हो और ये आपका प्रोजेक्ट है, और सपोज आपके प्रोजेक्ट पे 5 लोग काम कर रहे हो, तो सपोज आप अपना एक आइडिया आपके ग्रुप पे दिए कि ऐसा करो बोल के। तो जब आप अपने आइडिया को दिए और आपके जितने भी जो वो 5 जो आपके ग्रुप मेंबर थे उनको आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो वो लोग फिर क्या कि आपके वो आइडियाज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिए। तो आपको अभी कैसे लगेगा, बहुत ही प्राउड फील लगेगा, ऐसे लगेगा कि नहीं मेरे आइडियाज़ को वैल्यू किया गया है, मतलब मेरे आइडियाज़ को अहमियत दिया गया है। और आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ एस्टीम आपका हाई हो जाएगा। ओके, ये सारे पर्सनल लेवल का ही बेनिफिट है। देन है द स्टूडेंट विल बी एक्सपोज टू न्यू आइडिया एंड वेज ऑफ थिंकिंग विच कैन एक्सपांड हा पर्सनल व्यू ऑन द सब्जेक्ट। जब एक स्टूडेंट एक ग्रुप पे काम करता है तो उसको बहुत सारे आइडियाज से एक्सपोज होता है वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सभी का एक देखो सभी सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, किसका पढ़ाई पे ज़्यादा दिमाग होता है, किसका और किसी में दिमाग होता है, तो सारे बच्चे डिफरेंट हैं। तो जब एक बच्चा बहुत सारे बच्चों के नॉलेज से टकराता है तब उसको बहुत सारे नॉलेज का भी आइडिया होता है, बहुत सारे स्किल का भी आइडिया होता है, बहुत सारे उसके वोकेबलरी डेवलप होते हैं। ओके, ये सारे टीम वर्क पे जब बच्चा काम करता है यही सारा देखने को मिलता है। देन है टीम वर्क एक्टिविटी कैन बी टाइम फॉर ईच स्टूडेंट टू साइन एंड शो अदर हर स्किल एंड टैलेंट। जब एक बच्चा ग्रुप पे काम करता है तो उसको एक मौका मिलता है कि वो अपना स्किल और टैलेंट लोगों को दिखा सके। ओके, देन है लर्निंग टुगेदर। लर्निंग टुगेदर यहीं पे पढ़ेंगे। एज यू वॉच द टीम्स वर्क टुवर्ड देयर गोल द एजुकेशनल बेनिफिट ऑफ टीम वर्क बिकम्स क्लियर। एज द टीम वर्क्स दे कैन ऑल ऑफर आइडिया एंड कम टू कंक्लूजन टुगेदर। जब ग्रुप पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। मतलब ये आपको एक आइडिया देगा, आप और किसी को एक आइडिया दोगे, तो जो ग्रुप पे जब हम लोग काम करते हैं अपने अपने आइडिया को शेयर करते हैं, और लास्ट पे क्या होता है कि एक कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। जैसे सपोज मान लो एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो कोई एक बोला कि नहीं इस बार का प्रोजेक्ट थर्मोकॉल से बनाएंगे, फिर कोई एक बच्चा बोला कि नहीं थर्मोकॉल से नहीं बनाएंगे क्योंकि टूट जाता है ज़्यादातर, तो इस बार हम लोग कार्डबोर्ड से बनाएंगे। तो यहीं पे क्या किए, आप अपने आइडियाज़ को शेयर किए, आप फिर बोले कि नहीं थर्मोकॉल से ऐसा ऐसा बेनिफिट मिलता है, फिर कोई बोलेगा नहीं कार्डबोर्ड से और अच्छा होता है। तो यहीं पे क्या करोगे, आप अपने ओपिनियन थॉट्स को यहीं पे शेयर कर रहे हो, फिर लास्ट पे कंक्लूजन पे आओगे, क्योंकि दोनों तो प्रोजेक्ट नहीं बना सकते ना, एक थर्मोकॉल से और एक कार्डबोर्ड से। आपको एक ही कंक्लूजन पे आना होगा कि आइदर थर्मोकॉल से बनाएंगे या फिर कार्डबोर्ड से बनाएंगे। तो एट लास्ट आप क्या करोगे, कंक्लूजन पे आओगे। Students not only learn by walking through the team project, they also learn by explaining their thought process. जब बच्चे टीम पे काम करते हैं तब उनको एक मौका मिलता है कि उनके जो थॉट है उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। ओके, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है कि हम लोग अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का एक मौका नहीं मिलता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं इम्प्रूव होती है। जब हम लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे तब हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत डेवलप होगी। ओके, देन है टीम वर्क ऑल्सो हेल्प फोस्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब बच्चे टीम पे काम करते हैं तो उनमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होती है। देन है रीजनिंग स्किल भी उनमें डेवलप होती है, एंड ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, देन है द क्लास एनवायरनमेंट। देखो अगर क्लास एनवायरनमेंट, जैसे आपके क्लास पे बच्चे होते हैं, सपोज मान लो बच्चे अगर आपस में अगर बात नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ आएंगे अपना आप जो क्लास करवाओगे कर लेंगे, फिर आप चले जाओगे दीवार को देखेंगे, फिर अपना लंच खाएंगे और फिर चले जाएंगे घर। तो कितना बोरिंग हो जाएगा उनके लिए। अगर वो लोग अगर टीम पे काम करेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ करने को उनको मौका मिलेगा। जैसे गेम पीरियड है, वो लोग एक साथ खेलते हैं, इसीलिए ये गेम पीरियड दिया जाता है ताकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें। उनको ऐसा ना लगे कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं बस दीवार को देख रहे हैं और अपने टीचर को देख रहे हैं, और जब रिसेस पीरियड हो जा रहा है बस खा के आ जा रहे हैं। ओके, उनको वो ऐसा वो बोरिंग टाइप का ना लगे, इसीलिए भी क्लासरूम पे भी टीम वर्क होना ज़रूरी है। ओके, देन है स्टूडेंट कोलैबोरेशन। ओके, स्टूडेंट जब टीम पे काम करते हैं तो उनमें एक पार्टनरशिप का क्वालिटी भी डेवलप होता है। ओके, और पार्टनरशिप क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के दुनिया पे, क्योंकि आजकल कोई भी फील्ड पे चले जाओ आप, पार्टनरशिप एक मतलब बहुत अहम हिस्सा रोल प्ले करता है। अगर आप पे अगर पार्टनरशिप का अगर क्वालिटी नहीं है तो आप किसी भी प्रोफेशन पे चले जाओ, आप उस प्रोफेशन को अच्छे से नहीं निभा सकते। तो एक कोलैबोरेशन का क्वालिटी एक स्टूडेंट में होना बहुत ज़रूरी है। देन है
कोलैबोरेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप। ओके, तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ टीम वर्क इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ स्किल। जब टीम वर्क पे बच्चे काम करते हैं तो बहुत सारे स्किल का उनमें डेवलपमेंट होता है, दैट विल बी वैल्यूएबल फॉर स्टूडेंट लेटर इन द वर्क फोर्स, जो बाद में बहुत काम आता है। ओके, सच एज कम्युनिकेशन, कंप्रोमाइज एंड कलेक्टिव इफॉर्ट। तो देखो ग्रुप पे अगर काम कर रहे हैं बच्चे तो सबसे पहला जो चीज़ जो बहुत अच्छे से डेवलप होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आप किससे बात करोगे, आप किससे बात नहीं कर सकते, पर ग्रुप में क्या होता है, जब हम लोगों को अपना आइडिया शेयर करना होता है तो हम लोग बहुत उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वहीं से हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप होती है। इसलिए बिजनेसमैन या फिर आप देखे होंगे आपके जो स्कूल के टीचर के जो हेड होते हैं, वो जो मैनेजमेंट होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप होती है, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने थॉट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने थॉट को एक्सप्लेन करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी, और आजकल की दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस किया गया है। देन है आपका शेयरिंग आइडिया। जब बच्चे ग्रुप पे काम करते हैं तो अपने अपने आइडिया को शेयर करते हैं। ओके, और टीचर्स भी क्या करते हैं, अपने अपने आइडिया को शेयर करते हैं। जैसे आप टीचर्स के स्टाफ रूम पे चले जाओगे तो टीचर लोग ऐसे बातें करते रहते हैं कि ये बच्चा ऐसा है, मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर और कोई टीचर होता है तो फिर उस टाइम उनको सलाह देते हैं कि ऐसे करके करो। ओके, तो टीचर लोग क्या करते हैं, आपस में भी अपने अपने आइडिया को शेयर करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गया तो दूसरों से एडवाइस भी लेते हैं, फिर अपना अपना ओपिनियन थॉट भी एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सच इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस इन द स्टाफ रूम। ये जो सारा जो टीचर के जो आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो कभी कभार क्लासरूम पे भी हो जाता है, कभी कभार ब्रेक पे भी हो जाता है, एंड आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद भी वो लोग बात करते हैं कि कैसे किया जाए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बाय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर सोशियली टीचर्स आस्क ईच अदर फॉर एडवाइस, आइडियाज एंड हेल्प। वो लोग जब बात करते रहते हैं तो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं अपने आप को, फिर आपके आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और अगर किसी टीचर को कोई प्रॉब्लम है तो उस दूसरे वाला उसको हेल्प भी करता है। ओके, देन है पहला, देखो हम लोग जो पढ़े कि सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क विद द, पहला है हमारा कलीग्स। तो एक टीचर का काम है कि अपने स्टाफ मेंबर के साथ एक अच्छे से टीम बना के रखे। ओके, तो पहला ही देखो हमारा यही पॉइंट है कि टीचर्स एंड कलीग्स इन्वॉल्वमेंट इन द टीम वर्क। इफेक्टिव टीम वर्क अमंग द स्कूल स्टाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्कूल स्टाफ अपने आप पे एक टीम बना के रखें, एज इट एंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द स्कूल। अगर स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर अगर टीम बना के अगर रहेंगे तो उनका स्कूल बहुत ही स्मूथली रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गया तो उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो जो स्कूल स्टाफ है उनके बीच पे एक टीम वर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इट शो दैट स्कूल हैज़ ए कॉमन पर्पज। देन है कैन बी टेकल्ड इफेक्टिवली बाय पूलिंग एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज। तो यहीं पे ये बोल रहा है कि जब सपोज एक प्रॉब्लम आ गया है, ओके, आपके स्कूल पे कोई प्रॉब्लम आ गया है और आपके स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं वो सारे एक टीम पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका प्रॉब्लम है यही संभालेगा, सब कोई ग्रुप पे काम करते हैं। तो देखो स्टूडेंट के जैसे में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वैसे ही टीचर पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई टीचर पढ़ाई पे बहुत आगे होते हैं, कोई टीचर का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहता है, कोई टीचर का रीजनिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। तो सभी के में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, सबका एक एक 19-20 है। तो जब एक प्रॉब्लम आ जाता है और सपोज उस स्कूल के सारे टीचर अगर टीम की तरह काम करते होंगे तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो देखो वो सारे नॉलेज से, सारे स्किल से वो टकराएगा। और वो जब वो एक जो प्रॉब्लम अगर वो सारे बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज स्किल से जब वो टकराता है तो उस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकलता है। सपोज मान लो ये एक प्रॉब्लम अगर कुछ आ गया और सपोज इस टीचर के बोल दिए कि तुम ही संभालो इसे, तो उस वो टीचर का जितना दिमाग होगा तो उसको उसी तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये टीचर उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व ना कर पाए और ये टीचर उससे अच्छे से सॉल्व कर पाए। पर जब टीम पे वो लोग होंगे तो सपोज़ ये टीचर कुछ मतलब बोल भी दिया कि नहीं इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, तो फिर ये टीचर बोलेंगे नहीं इसको ऐसे करते हैं और अच्छा होगा। तो ये कब होगा, जब स्टाफ मेंबर एक टीम की तरह काम करते होंगे। ओके, ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम ही संभालो। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। देन है फास्टर आउटपुट। अगर आप एक प्रॉब्लम का अगर एमरजेंसी मतलब एक अर्जेंट अगर सॉल्यूशन अगर निकालना चाहते हैं तो आप अगर टीम पे काम कर रहे हो तो एक अर्जेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। ओके, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा टाइम लगता है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पे, टीम वर्क पे वो सारा नहीं होता है। देन है एच नो पर्सन कैन बी गुड एट एवरीथिंग। तो देखो सारे टीचर मतलब सभी चीज़ में अच्छे नहीं होते हैं, सिर्फ कोई कोई पर्टिकुलर चीज़ पे अच्छे होते हैं। तो इसीलिए ही टीम वर्क पे काम करना अच्छा है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम जब आ जाता है तो वो बहुत सारी नॉलेज स्किल से वो टकराता है तो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन भी निकलता है।
वर्किंग इन अ टीम प्रोवाइड्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कूल स्टाफ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर स्किल एंड टैलेंट। जब टीचर लोग अपने टीम पे काम करते हैं तो जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो जो उनको बहुत ही कुछ सीखने का मौका मिलता है। ओके, जैसे कोई टीचर का कुछ हो गया तो दूसरे टीचर उसको एडवाइस देते हैं, अपने आइडियाज़ को देते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि अरे वाह, वो तो बहुत ही अच्छा अच्छा आइडिया दे रहे हैं, तो उनको भी सीखने का कुछ मौका मिलता है। देन है टीचर्स टीम वर्क इज डिपेंडेंट ऑन ट्रस्टिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड विद देयर सुपरवाइजर। तो जो टीम वर्क का जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है भरोसा। अगर भरोसा ही नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है और सामने वाले के ऊपर अगर भरोसा ही नहीं है कि ये मेरा एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल देगा, अगर वो भरोसा ही नहीं है तो टीम वर्क मतलब कुछ रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको दूसरे मतलब जो आपके जो मेंबर हैं, आपके ग्रुप के जो मेंबर हैं, उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये मुझे जो भी एडवाइस देगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। देन है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आपके जो ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आ रहे हो और अपने घर की बातें सिर्फ बता रहे हो। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए विथ ईच अदर एंड विद देयर सुपरवाइजर। अपने सुपरवाइजर के साथ भी एक टीम वर्क बना के रहना चाहिए। As a result of teamwork, teachers and teaching assistants improve the way in which they work together efficiently to meet the needs of the children in their classes. जब एज ए रिजल्ट ऑफ टीम वर्क, जब टीम वर्क पे जब काम होता है तब टीचर और टीचिंग असिस्टेंट बहुत सारे आइडियाज़ को लेते हैं और किस तरह से बहुत सारा तरीका भी निकालते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे ताकि बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो। ओके, देन है टीचर्स वर्किंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ टीम वर्क दैट इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड वर्क मोरल। जब टीचर एक टीम की तरह काम करते हैं तब स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और वर्क मोरल भी इम्प्रूव होता है। ओके, देन है आपका ये वाला तो हम लोग पढ़ लिए। देन यहीं पे और एक लिखा हुआ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, देखो और एक पॉइंट है शायद, when you work together there is consistency, therefore if a member of staff is absent then other staff member can cover their role। अगर आप टीम वर्क की तरह काम करते होगे तभी एक मेंबर, अगर सपोज ग्रुप का मेंबर कुछ प्रॉब्लम आ गया है उसको, तो अगर नहीं भी आ सकता है तो दूसरा वाला जो टीचर है उसको कवर अप कर सकता है। गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल वर्किंग एज पार्ट ऑफ ए टीम एंड टीम मेंबर कैन डिस्कस पर्टिकुलर चिल्ड्रन हु दे फील मे बी शोइंग साइन ऑफ प्रॉब्लम और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, ग्रुप पे अगर काम कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन है तो आप मतलब आप अपने की जो आपका जो टीम होगा बहुत ही इफेक्टिव टीम होगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गुड कम्युनिकेशन। तो जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा, आप देखे भी होंगे कि आपके वो जो टीचिंग जो स्टाफ का जो रूम होता है तो टीचर लोग ऐसे बातें करते रहते हैं कि उस बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम है, पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। फिर क्या करते हैं, फिर दूसरा टीचर उनको एडवाइस देता है कि अच्छा ऐसा करो वैसा करो। जो नए नए जो पढ़ाने जाते हैं ना, जो टीचर जो बिगनर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जनरली जो हाईली जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा, कैसे एक बच्चे को मैं टैकल करूँगा ताकि मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो और बच्चे का भी इम्प्रूवमेंट हो। तो ये सारा चीज़ कब होता है, जब टीचर में एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। अगर सपोज उसमें अगर कम्युनिकेशन स्किल में ही कोई प्रॉब्लम है तो टीचर अपने प्रॉब्लम को सामने वाले को नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। और अगर एक टीचर अगर अपने प्रॉब्लम को अगर एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है तो उसका कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एंड देन ऑल टुगेदर एंड टू फाइंड अ वे टू हेल्प दैट चाइल्ड। अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो गया और कोई टीचर बोल रहा है कि उस वाले बच्चे का ये प्रॉब्लम है और मैं टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, तो सामना वाला जो टीचर होता है तो वो कुछ एडवाइस देते हैं, फिर वो लोग ग्रुप पे काम करते हैं कि तुम ऐसा करके देखो और उस बच्चे को हेल्प करते हैं। ओके, इट इज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद अदर्स इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्किंग वेल। अगर आपकी कम्युनिकेशन अगर ठीक है तो आप अच्छे से काम कर पाओगे विद इन द टीम, and where the method of communication should be clear and consistent so that all the member of the team get voice their opinion and can feel their opinion are appreciated। तो जब टीम पे काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, अगर मैं एक्सपीरियंस हूँ, अगर मेरा अगर एज ज़्यादा है तो मैं ही सिर्फ बोलूँगा, मैं सिर्फ ऑर्डर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। जितने भी ग्रुप के मेंबर हो आपको सबको वैल्यू देना होगा, सबको पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम्हारा आइडिया क्या है, ताकि सबको ये लगे कि नहीं हम लोग भी उस ग्रुप मेंबर का एक पार्टिसिपेंट हैं और हमारे आइडिया और वैल्यू जो थॉट है उसको भी एक वैल्यू किया जाता है। ओके, देन है स्कूल बेनिफिट फ्रॉम टीचर कोलैबोरेशन इन सेवरल वे। तो जो टीचर के बीच पे जो एक पार्टनरशिप होता है वो एक स्कूल को बहुत ही फ़ायदा देता है। तो क्या क्या फ़ायदा देता है ये देखते हैं। Through formal and informal training sessions, study group and conversation about teaching, teachers and administrator get the opportunity to get smarter together। जब टीचर लोग आपस में बात करते हैं, कोई स्टडी ग्रुप हो गया या कोई ट्रेनिंग सेशन हो गया, अब देखे होंगे कि ट्रेनिंग जो होता है टीचर लोगों का, तो टीचर लोग अपने आप बात करते रहते हैं कि ये है आपके स्कूल पे क्या प्रॉब्लम है, आपके स्कूल पे क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो बातें करते रहते हैं तो उनको एक मौका मिलता है टू गेट स्मार्टर टुगेदर। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर लोगों को ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अगर आपके पास अगर
5 या 6 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप कहीं भी स्कूल पे चले जाओ और बोलोगे कि नहीं मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको पहले जॉब दिया जाता है, क्योंकि सभी को पता है एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आप बहुत टीचर से मिले हो और आपके में एक ग्रुप टीम वर्क का एक कैरेक्टर भी होगा, तो आप थोड़े स्मार्टर होगे, इसलिए एक्सपीरियंस टीचर को ज़्यादा मौका मिलता है, मतलब उनको कहीं पे भी चले जाओ उनको पहले जॉब मिल जाता है। देन है टीचर आर बेटर प्रिपेयर टू सपोर्ट वन अनदर स्ट्रेंथ एंड एकोमोडेट वीकनेस। तो टीचर जब एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है, अपने अपने साथी मतलब अपने अपने जो टीचर जो साथी होंगे तो उनके स्ट्रेंथ को वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, और कोई अगर वीकनेस हो गया तो ऐसा नहीं कि उसको डांटेंगे कि तुम्हारा तो ये वीकनेस है, उस टाइम उनको भी एक सपोर्ट देते हैं। ओके। देन है स्कूल बिकम बेटर प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज टू एग्जामाइन न्यू आइडिया। तो क्या होता है, वो वाला स्कूल जहाँ पे सारे टीचर टीम की तरह काम करते रहते हैं, to examine new idea method and material, the faculty become adaptable and self reliant। देन है आपका सेकंड आपका पॉइंट है, तो देखो पहला हम लोग पढ़े कि टीम वर्क विथ स्टाफ मेंबर्स। ओके, पहला हम लोग स्टाफ मेंबर के बीच पे पढ़े कि स्टाफ जो मेंबर होते हैं उनके बीच पे एक टीम वर्क होना जरूरी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क, मतलब पेरेंट और टीचर को भी एक टीम की तरह रहना होगा, तभी जो एक बच्चा है, जो रिस्पेक्टिव बच्चा है, उसका एक अच्छा एक सॉल्यूशन निकल पाए और वो भी एक अपने लाइफ पे या अपने एकेडमिक पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। देन है यहीं पे देखो लिखा हुआ है पेरेंट्स प्ले वाइटल रोल इन स्टूडेंट एजुकेशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स। तो पेरेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक स्टूडेंट के एजुकेशन पे, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर मतलब पूरा जो साल भर जो चलता रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स मीटिंग होते हैं, आप ये देखे होंगे कि वहीं पे पेरेंट्स मीटिंग पे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स बच्चों के बारे पे बताते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ये है ऐसा है, फिर टीचर लोग फिर अपना बात बताते हैं कि नहीं आपका बच्चा स्कूल पे ये करता है वो करता है। तो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स और जो टीचर का जो मीटिंग होता है वहीं पे सिर्फ मार्क की बातें किया जाता है, और भी जो बच्चे का जो प्रॉब्लम होता है वो भी वहीं पे डिस्कशन होता है, ताकि बच्चे का ऑलराउंड एक डेवलपमेंट हो, इसीलिए पेरेंट्स और टीचर का मीटिंग होता है। ओके, ताकि बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क अच्छा हो, क्योंकि सभी को पता है अगर मार्क अगर अच्छा हो गया और बाकी अगर स्किल आपके में अगर नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, इसीलिए पेरेंट्स टीचर का मीटिंग होता है। When teachers and parents act as a team, it can reinforce positive behavior। जब टीचर और पेरेंट्स एक टीम की तरह काम करते हैं तो बच्चे में बहुत सारी पॉजिटिव बिहेवियर आता है, और उस पॉजिटिव बिहेवियर को एक सपोर्ट भी मिलता है। एंड लर्निंग स्किल डेवलप इन द क्लासरूम एंड प्रैक्टिस एट होम। जो क्लासरूम पे जो पढ़ाया जाता है टीचर, तो वो क्या होता है, वो पेरेंट्स घर पे उसको एक मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चों को जब भी वो स्कूल पे आते हैं रात को, एटलीस्ट उनके घर पे जो दीदी भैया मम्मी जो भी होते हैं उनको थोड़ा गाइड करते हैं कि क्या क्या आपके टीचर सिखाए, अगर और कुछ अच्छा चीज़ सिखाए होते तो उनको बोलते हैं, कोई पोइम सिखाए तो उस पोइम को रटवाते हैं। तो यहीं पे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स और टीचर ना एक टीम की तरह काम करेंगे। सिर्फ अगर टीचर अगर मेहनत करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं। अगर सिर्फ टीचर मेहनत करेंगे तो बच्चा सिर्फ स्कूल पे ही सीखेगा और घर पे जाके भूल जाएगा। और अगर पेरेंट्स अगर थोड़े सपोर्टिव अगर निकले और पेरेंट्स भी अगर उसको थोड़ा रटवाए कि टीचर क्या पढ़ाएं, अगर उसको और एक बार अगर समझा देंगे तो बच्चे का बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। तो पेरेंट्स और टीचर के बीच में भी एक टीम वर्क होना जरूरी है। पेरेंट्स को भी रेगुलरली अपने बच्चे के बारे पे टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए, और टीचर का भी ये काम है कि अपने जो जो बच्चे हैं उनके बारे पे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। ओके। देन है when students see educator and parental figure working together, they learn to value education। जब बच्चे ये देखता है कि उसके जो टीचर है मतलब एजुकेटर है और जो पेरेंट हैं उनका मतलब आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन बैठ रहा है, मतलब उसको ये लग रहा है कि मेरे घर पे जैसा माहौल है मेरे स्कूल पे भी वैसा माहौल है, मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे ट्रीट करते हैं मेरे स्कूल वाले भी मेरे को ऐसे ही ट्रीट करें, तो उससे पढ़ने का मन लगता है। ऐसा नहीं लगता कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा फिर मेरे टीचर डांटेंगे, ऐसा उनको नहीं लगता है। तो ये कब होगा, जब पेरेंट्स और टीचर एक साथ काम करेंगे। देन है parent teacher team that communicated well can share information about the student and help devise way to individualize learning approaches to best meet the student needs। जब पेरेंट टीचर कम्युनिकेट करते हैं कि देखो हमारा बच्चा ऐसा है, फिर टीचर बात करते हैं नहीं आपका बच्चा ऐसा है, तो वो लोग जब अपने अपने इन्फॉर्मेशन को जो शेयर करते हैं तो स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम होता है उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन भी निकलता है। ओके, जो बच्चा जो चाहता है, जो स्टूडेंट का जो नीड है वो मिलता है एक बच्चे को। ये कब मिलता है, जब पेरेंट्स और टीचर एक साथ काम करते हैं।
देन देखो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एनहांसेस एकेडमिक परफॉर्मेंस। जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एक बच्चे की पढ़ाई पे, तो बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव होता है। कोई एनहांस मतलब इम्प्रूव होना। द मोर इंटेंसली द पेरेंट इज इन्वॉल्व द ग्रेटर चांस ऑफ एकेडमिक सक्सेस। जितना पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई पे इन्वॉल्व होंगे, उनका बच्चा उतना ही आगे जाएगा, उसका मतलब उस बच्चे का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू बेटर क्लासरूम बिहेवियर। जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बच्चे का जो क्लासरूम बिहेवियर होता है वो और अच्छा बेटर हो जाता है, क्योंकि घर वाले भी तो सिखाते हैं कि अपने दोस्त लोगों के साथ अच्छे से बात करना, टीचर जो भी बोल रहे हैं अच्छे से सुनना, उनको कोई बदतमीजी मत करना। तो उनका जो बिहेवियर होता है, जो क्लासरूम का जो एक आइडियल बिहेवियर है, वो बेटर होता है धीरे धीरे, क्योंकि टीचर कितना सिखाएंगे, अगर पेरेंट्स अगर भी अगर थोड़ा अगर उनका अगर साथ देंगे तो बच्चा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पेरेंट्स इंटरेस्ट और encouragement कैन इफेक्ट ए चाइल्ड एटीट्यूड टुवर्ड स्कूल, क्लासरूम कंडक्ट, सेल्फ एस्टीम एंड मोटिवेशन। अगर पेरेंट्स अगर बच्चों पे अगर इंटरेस्ट लेंगे कि देखो तुम स्कूल जाते हो, ऐसा करना, अपने टीचर के साथ ऐसा व्यवहार दिखाना, अपने साथियों के साथ ऐसे रहना, जब कोई प्रॉब्लम आ गया है तो ऐसा नहीं कि इस बच्चे का प्रॉब्लम है मैं उन वहीं पे इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर पेरेंट्स अगर ये सारा अगर चीज़ अगर सिखाएंगे तो बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे का जो एक सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप होगा। पेरेंट्स शुड स्टे इन्वॉल्व इन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल थ्रू हाई स्कूल। मतलब छोटे मतलब प्री स्कूल से हाई स्कूल तक एक पेरेंट को अपने अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम पे आप ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स सिर्फ आपको बोलेंगे कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो बोल के, पर जब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पूरा गाइडेंस मिलना चाहिए एक पेरेंट्स से कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आज स्कूल पे गए, क्या हुआ, मतलब क्या पढ़ाई आपके टीचर, वो सारा डिटेल वो जो इन्फॉर्मेशन है एक पेरेंट्स के पास होना चाहिए। ओके। देन है रीडिंग टुगेदर एट होम। पेरेंट्स का ये भी काम है कि जो बच्चे जब पढ़ के आते हैं तो उनको मतलब ये बोले कि तुम क्या क्या पढ़े, एक बार पढ़ के दिखाओ हमको, टीचर क्या बोले एक बार मुझे भी बोल के दिखाओ, ये सारा करना चाहिए पेरेंट्स को। देन है पेरेंटल इन्वायरमेंट लिफ्ट्स टीचर मोरल। ओके, टीचर का जो मोरल होता है वो भी लिफ्ट अप हो जाता है जब पेरेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बेनिफिट्स बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। जब पेरेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चिल्ड्रन और पेरेंट्स दोनों को फ़ायदा मिलता है। पेरेंट्स विल गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कूल करिकुलम। बहुत सारे ऐसे भी मतलब इंडिया पे फैमिली है जहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं अपने स्टूडेंट पे। ये लोग ये सोचते हैं हाँ बच्चा जा रहा है जा रहा है, मतलब अपने बच्चे पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसका सिलेबस क्या है, उसका क्या क्या टॉपिक है, वो क्या पढ़ रहा है, उनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। पर जब पेरेंट्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तब पेरेंट्स को एक आइडिया मिलता है कि अच्छा हमारा बच्चा ये टॉपिक पढ़ रहा है, उसका सिलेबस ये है, उसका करिकुलम मतलब क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो ये सारा एक पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उसका बच्चा कर क्या रहा है, उसके क्लास टीचर कौन है, उसके क्लास टीचर कैसे कैसे टाइप के हैं, ये सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए, तभी वो बच्चा अपने लाइफ पे हो गया या एकेडमिक पे हो गया वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ओके। देन है हमारा टाइम कंस्टेंट्स। उतना 5 भी अगर पॉइंट लिख लोगे तो हो जाएगा। ओके। देन है आपका यहीं पे ये लिखा हुआ है कि एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क। जब पेरेंट्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तब क्या क्या फ़ायदा होता है। व्हेन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व स्टूडेंट अचीव मोर। जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये जो आपका कास्ट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितने पैसे वाले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उनका बच्चा आगे जाएगा ही जाएगा। ओके। व्हेन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व स्टूडेंट एग्जिबिट मोर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जब पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं। एग्जिबिट मतलब शो करना। देन है कि टू हैव लॉन्ग लास्टिंग गेन फॉर स्टूडेंट पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी मस्ट बी वेल प्लान, इंक्लूसिव एंड कम्प्रीहेंसिव। अगर आप बच्चे को ये चाहते हो कि ये लॉन्ग लास्टिंग ये इम्प्रूव करता रहे तो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी एक पेरेंट्स हो तो आप ये चाहते हो कि आपके बच्चा बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक इम्प्रूव करता रहे, मतलब वो बहुत ही आगे जाए, बहुत ही सक्सेसफुल हो, तो आप उसके एकेडमी पे इन्वॉल्व हो जाओ। ओके, कि वो बच्चा क्या कर रहा है, कौन से स्कूल पे मतलब कौन सा स्कूल तो ये तो डेफिनेटली आपको पता होगा, पर उसका करिकुलम क्या है, उसका कौन से टीचर हैं, यह सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए। Then है children from diverse cultural background tend to do better when parents and professional collaborate to bridge the gap between the culture at home and learning institution। देखो बच्चे बहुत टाइप के बैकग्राउंड के आते हैं एक स्कूल पे, मतलब किसी का ये मानना होता है, किसी का ये मानना होता है, बहुत सारे कल्चर के आते हैं। पर जब टीचर को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा इस कल्चर का है, इस बच्चा इस कल्चर का होता है, तो फिर टीचर क्या करते हैं उसको उसी तरह से ही मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब बच्चे को ये लगता है कि नहीं मेरे टीचर का जो मतलब मेरे टीचर मेरे कल्चर को भी बहुत ही वैल्यू देते हैं, मेरे घर पे जैसा माहौल है मेरे टीचर भी उसी तरह से मेरे को बिहेव करते हैं, तो बच्चा अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है। ऐसा उसको नहीं लगता है कि नहीं स्कूल बहुत ही एक डिफरेंट चीज़
चीज़ है, और वहीं पे मुझे एक जाके एक स्ट्रेंजर की तरह रहना होगा 10-15 घंटा, तो ये सारा नहीं होगा उसके मन में। देन है, देखो आपका लास्ट है इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट। तो जो टीचर और जो मैनेजमेंट होते हैं उनमें भी एक टीम वर्क होना ज़रूरी है। जैसे आपके स्कूल के, कोई स्कूल पे आप पढ़ा रहे हो, तो उस स्कूल के जो मैनेजमेंट होंगे, जो हायर अथॉरिटी जो वो स्कूल को बनाए होंगे, वो स्कूल को जो भी मैनेज करते होंगे, तो आपका और उस मैनेजमेंट का भी एक अच्छा टीम वर्क होना चाहिए। मैनेजमेंट का ये काम है कि बीच बीच पे वो स्कूल आए। बहुत सारे ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट है, बस नाम का वो लोग मैनेजमेंट है, पर वो लोग कभी स्कूल पे नहीं आते हैं कि कैसा उनका स्कूल चल रहा है, कैसे कैसे टीचर हमारे स्कूल पे हैं। उनको उनसे कोई लेन देन नहीं है, बस पैसा आ जाए बहुत बड़ी बात है। पर एक मैनेजमेंट और जब टीचर जब एक टीम की तरह काम करते हैं, तो उनका स्कूल बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप होता है। आप जितने भी इंडिया पे स्कूल पे चले जाओ, एक अच्छे अच्छे स्कूल पे चले जाओ, आप ये एक कैरेक्टर देखोगे कि मैनेजमेंट और टीचर का उनका एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होता है। मैनेजमेंट कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये जो टीचर है हमारे अंडर पे काम करते हैं, मतलब ये हमारे चमचे हैं, ऐसा टाइप का नहीं सोचते। वो लोग यही सोचते हैं कि नहीं, हमारे ये स्कूल पे काम कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको डेवलप करवा रहे हैं। तो उनके बीच में बहुत ही कोऑर्डिनेशन होता है, और जब तक मैनेजमेंट और टीम वर्क का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, उस स्कूल पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कर सकता कि उस स्कूल को दबा सकता है या उस स्कूल को मतलब गिरा सकता है। ओके। देन है, टीचिंग इज़ ए नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग का को ये माना जाता है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला एक प्रोसेस है। एक टीचर के पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है सीखने के लिए। तो अगर आप एक टीचर हो, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ही रह पड़ेगा। आज ये सीखना, कल ये सीखना होगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखना ही होगा। ओके। एंड इट कैन बी इन्हांस्ड बाय क्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर। और ये कब इन्हांस होगा? जब आपके स्कूल के मैनेजमेंट और आपके जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा टीम होगा। फॉर ए हेल्थी एसोसिएशन दे नीड टू कोलैबोरेट, इंटरैक्ट, डिस्कस एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। अगर आप ये चाहते हो कि आपके स्कूल के मैनेजमेंट और का एक अच्छा एक हेल्थी रिलेशनशिप हो, तो आपको अपने मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होगा, कोलैबोरेट करना होगा, एंड डिस्कस एंड रेस्पेक्ट भी देना होगा। जैसे आपके मैनेजमेंट भी आपको रेस्पेक्ट देंगे कि हाँ, ये हमारे स्कूल के टीचर हैं, और आप भी उनको रेस्पेक्ट दोगे कि ये हमारे स्कूल के मैनेजमेंट है। ऐसा एक हेल्थी रिलेशन होना चाहिए। Any success school reaches its height of excellence due to the relentless effort of teachers, students, parents and staff, and of course the administrator or the school management. आप दुनिया के कोई भी स्कूल पे चले जाओ, मतलब बड़े बड़े जो जो सक्सेसफुल जो स्कूल हैं, आप कोई भी सक्सेसफुल स्कूल पे चले जाओ, आप ये एक चीज़ देखोगे कि उनके बीच में बहुत ही अच्छा टीम वर्क होता है। अगर टीम वर्क है, तो वो स्कूल का कितना भी कोई प्रॉब्लम हो, वो स्कूल एक ना एक दिन वो हाइट, वो जो सक्सेस का जो हाइट है, उसको एक ना एक दिन उसको अचीव कर ही लेता है। तो टीम वर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। और टीम वर्क पे सबसे बड़ी ज़रूरी है कम्युनिकेशन। मतलब आप अगर बातें ही नहीं करोगे, तो कैसे आप अपने थॉट को एक्सप्रेस करोगे? तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके। इट इज़ अ इट इज़ अ ट्रू पार्टनरशिप बिटवीन द टीचर एंड द मैनेजमेंट दैट हेल्प एनी स्कूल टू रीच इट्स ऑप्टिमल लेवल। अगर एक अच्छा अगर पार्टनरशिप होगा एक टीचर और मैनेजमेंट के बीच पे, तो वो स्कूल मतलब बहुत ही ऑप्टिमल लेवल, मतलब बहुत एक हाइट, बहुत ही ऊंचे लेवल तक वो स्कूल पहुंच सकता है। देन है यहीं पे ये लिखा हुआ है कि एक गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजमेंट इज वन इन विच ईच पार्टी रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ईच अदर। तो गुड रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि आपको अपने मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और आपके मैनेजमेंट को भी आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ओके। ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन टीम वर्क पे ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेरेंट्स पे हो या कलीग्स पे हो या मैनेजमेंट पे हो। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको उनको समझना भी होगा कि और वो लोग क्या बोल रहे हैं वो भी समझना होगा, उनको भी आपकी बातों को समझना होगा। देन है, ईच पार्टी मस्ट मेक ए फेयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सेटिस्फाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी। सपोज कोई मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपना देखेंगे, वो ये भी देखेंगे कि नहीं, हमारे जो स्कूल के जो टीचर हैं उनको क्या चाहिए, क्योंकि एट लास्ट उन्हीं को ही एक्शन लेना है। क्योंकि मैनेजमेंट तो सिर्फ डिसीजन लेके भाग जाएंगे, एट लास्ट कौन काम करेगा? टीचर ही काम करेंगे। तो वो टीचर के भी इंटरेस्ट पे हो। अगर टीचर ही अगर कोई डिसीजन पे अगर खुश नहीं है, तो वो लोग कैसे उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे? तो एक मैनेजमेंट अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो टीचर का राय लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके। देन है, डिमांड प्लेस्ड ऑन ईच अदर मस्ट बी रीजनेबल। अगर मैनेजमेंट अगर टीचर से अगर कोई डिमांड चाहते हैं, तो एक रीजनेबल होना चाहिए, मतलब कि वो टीचर कर पाए। ऐसा नहीं कि आप बोल दोगे कि नहीं, 15 दिन पे सारा कोर्स कंप्लीट करवा दो, मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए। ओके। Compromise and cooperation both play an important role in safeguarding the interest of the business while also satisfying the conflicting interest of its workforce. तो compromise, समझौता और cooperation ही एक बहुत ही important रोल प्ले करता है एक टीम वर्क पे। अगर ये दोनों चीज़ हैं, तो जो टीचर होंगे, अगर कोई सपोज कोई कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा भी हो गया, तो आपके में अगर कॉम्प्रोमाइज़ और कोऑपरेशन का एबिलिटी है, तो जितना भी चाहे बड़ा झगड़ा हो गया, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके। देन है,
It is imperative to build and maintain healthy staff management relation for the development of the institution. Good relationship help to prevent dispute. अगर आपके और आपके मैनेजमेंट पे अगर गुड अगर रिलेशनशिप है तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे. टू प्रिवेंट डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो गया तो झगड़ा बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा. एंड इफ कन्फ्लिक्ट डज अराइज इट कैन बी बेटर रिजॉल्व बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजमेंट. अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गया तो मैनेजमेंट और जो टीचर होंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे. मतलब स्कूल के बाहर वो प्रॉब्लम नहीं फैलेगा, मतलब अंदर की बातें अंदर ही रह जाएगी. अगर आपके और आपके मैनेजमेंट के बीच में अगर अच्छा रिलेशन है तो अगर उनमें अगर भरोसा है तभी ये सारी चीज़ें होगा. ओके. देन है फॉर बेटर टीचर एंड मैनेजमेंट रिलेशन. कैसे करके आप टीचर और मैनेजमेंट ये दोनों का जो रिलेशन है उसको अच्छा बना सकते हो. विजिट द स्कूल. बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट हैं सिर्फ ऐसे पैसा वैसा के लिए बात कर लेते हैं, जब पैसा का टाइम आता है उसी दिन आ जाते हैं और विजिट कर लेते हैं. पर अगर आप एक मैनेजमेंट हो तो रेगुलरली उस स्कूल को विजिट करो, मतलब आपका जो स्कूल है उसको रेगुलरली विजिट करो कि वहीं पे क्या हो रहा है, कौन कौन से टीचर आ गए हैं. अगर सपोज कोई टीचर अगर छोड़ दिए, होता है बहुत टीचर ऐसे छोड़ देते हैं बीच पे, तो उनके रिप्लेस पे कौन टीचर आएगा जो उनको अच्छे से कप अप कर पाएंगे. तो ये सारा नॉलेज आपको पता होना चाहिए अगर आप एक मैनेजमेंट हो तो. गाइड एंड ट्रेन देम. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गाइड द टीचर फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर आप एक मैनेजमेंट हो तो टीचर को गाइड करो कि ये प्रॉब्लम है, आप इस तरह से इसको करो. ओके. देन बी देयर मेंटोर. आप उनके मेंटर बन जाओ रेदर देन डायरेक्टर. ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्टर बनो कि मैं हम लोग आपको पैसा देते हैं, हम लोग जो भी कहेंगे आप करोगे. आप उनके मेंटर बन जाओ, मतलब गाइडेंस बन जाओ, क्योंकि गाइड जब करते हैं तो हम एक टीचर को अच्छा लगता है कि अच्छा मेरे को गाइड करें. पर अगर आपको उनको अगर ऑर्डर दोगे एक डायरेक्टर की तरह अगर रहोगे तो आपके टीचर जो मेंबर जो आपके जो अंडर है वो कभी भी आपको पसंद नहीं करेंगे. ऑल्सो देयर हैव बिन ट्रेमेंडस चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम. तो देखो, और एक आपका नेक्स्ट पॉइंट है टेक पीरियडिक फीडबैक. इट इज़ इंपरेटिव टू टेक फीडबैक फ्रॉम टाइम टू टाइम रीअसेस द सिचुएशन इन द स्कूल. अगर आप एक मैनेजमेंट हो तो आप टीचर से फीडबैक लो. फीडबैक मतलब रेस्पॉन्स लो कि स्कूल पे क्या चल रहा है. सपोज कुछ टीचर ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा स्कूल का टाइमिंग और थोड़ा बड़ा होना चाहिए या और थोड़ा कम होना चाहिए. मतलब आप टीचर से भी रिस्पॉन्स लो कि स्कूल पे क्या चल रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन भी लो. ऐसा नहीं कि सुन के चले जाओ. देन है कि हेल्थी रिलेशन ऑफ टीचर एंड टीचर विद द मैनेजमेंट. देन पहला तो आपका मैं पहले से ही बोली हूँ, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन स्किल. ये दोनों एक टीम वर्क पे होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो मतलब सारा बेकार है. इट इज़ ट्रूली सेड दैट इन एनी रिलेशनशिप द एसेंस ऑफ द ट्रस्ट इज इन इट्स बाइंड बट इन इट्स बॉन्ड. अगर कोई भी रिलेशनशिप हो, पहला तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है भरोसा. और अगर भरोसा है तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन. ओके. देन है ट्रस्ट. देखो यहीं पे थोड़ा वो वाला तो थोड़ा चला गया है, तो यहीं पे लिखा हुआ है ट्रस्ट और स्कूल मैनेजमेंट. अब अपने जो स्कूल मैनेजमेंट है उनके ऊपर भरोसा करो. ये भरोसा करो कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छा ही होगा. उतना भरोसा आपके में होना चाहिए. और आपके मैनेजमेंट के ऊपर भी ये आपके ऊपर एक भरोसा होना चाहिए कि हमारे जो स्कूल के जो टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को. थिंक रेशनल एंड थिंक पॉजिटिव. थोड़ा पॉजिटिव भी सोचो इवन इफ़ यू डिसएग्री विद द मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले लिए और आपको वाला पसंद नहीं है फिर भी पॉजिटिव सोचो. ओके. स्टूडेंट वर्सेस स्टाफ. मैनेजमेंट ऑफन मेक डिसीजन कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट. सो थिंक अगेन बिफोर यू डिसएग्री टोटली. तो देखो मैनेजमेंट जो भी सोचेंगे वो बच्चों के लिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट क्या चाहते हैं. तो मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेंगे वो स्टूडेंट के लिए की अच्छाई के लिए ही डिसीजन लेंगे. अगर आपको कोई मतलब पसंद नहीं है तो आप ये सोचो कि नहीं, मैनेजमेंट अच्छा ही सोचेंगे. तो आप उनको मतलब ये झगड़ा मत करो कि नहीं आप मेरे को ये पसंद नहीं है आप ये डिसीजन मत लो. तो ऐसा नहीं करो. देन है टुवर्ड्स वन टू वन इंटरेक्शन. डिसएग्रीमेंट कैन बी टेकन अप इन ए क्लोज रूम इन वन टू इंटरेक्शन. मतलब सपोज आपके मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले लिए हैं और आपको वो वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो जो एक डिसएग्रीमेंट है जो आपको जो पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि आप स्कूल के सामने पूरा फाड़ फाड़ के मुंह फाड़ के बोलोगे कि हमको आपका डिसीजन नहीं है, हम लोग आपका स्कूल छोड़ देंगे. ऐसा नहीं करना चाहिए. आप एक क्लोज रूम मतलब एक बंद कमरे पे आप एक वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हो. मतलब उनके साथ डायरेक्टली जाके बोल सकते हो कि आपको मतलब आप जो एक सॉल्यूशन निकाले हमको भी वो वाला पसंद नहीं आया, आप कुछ और रास्ता निकालो. वो वन टू वन इंटरेक्शन हो सकता है. ओके. देन है कलेक्टिव मिशन. रिमेंबर इट इज़ अ कलेक्टिव मिशन टू इम्प्रूव द स्कूल स्टैंडर्ड एंड अचीव एनुअल प्रोग्रेस. तो हमारा जो एक है वो कलेक्टिव मिशन है, मतलब मैनेजमेंट का भी और आपका सभी का एक ही गोल है, मतलब एक ही मिशन है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसे दिन पर दिन अच्छा हो, उनमें वो सारी स्किल उन सारी नॉलेज आए जो बच्चों के लाइफ को और भी बेहतर से बेहतर बनाए. तो सबका एक कलेक्टिव मिशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का सिर्फ पैसे से रिलेशन है और आपको बस आपकी सैलरी से ये है. तो आपको एक कलेक्टिव मिशन बनाना होगा. सिर्फ पैसा बड़ी चीज़ नहीं होता. अगर आपको रियली एक अच्छा स्कूल बनाना है तो पहले स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को देखो. अगर स्टूडेंट अगर अच्छे से परफॉर्म कर लिए तो पैसा एक ना एक दिन अच्छे आता ही जाएगा. ओके.
तो आपको एक कलेक्टिव मिशन रखना होगा कि कैसे हम लोग अपने स्कूल को अच्छे से अच्छे करें, ओके। उनका एनुअल प्रोग्रेस कैसे अच्छा हो। कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली, आप अच्छे से पार्टनरशिप जैसे निभाओ, आप अपने मैनेजमेंट के साथ एक अच्छे से कोलैबोरेट करो। देन है शेयर द विजन, आपका क्या विजन है, मतलब आप क्या चाहते हो, आप मतलब 5 साल के बाद ये स्कूल कहाँ तक पहुँचना चाहिए, मतलब आप क्या देखना चाहते हो इस स्कूल को, कौन से मकाम मतलब मुकाम पे उसको खड़ा होना चाहते हो आपके स्कूल को। मतलब ये सारा विजन आप अपने मैनेजमेंट को बताओ, और आपके मैनेजमेंट जो है मतलब है वो उस स्कूल को कहाँ पर लेना चाहते हैं, मतलब किस हाइट तक उसको देखना चाहते हैं, वो भी सारा शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब आप शेयर करोगे और जब आपका जो थॉट है वो जब एक हो जाएगा, तब आपका गोल एक हो जाएगा। और जब गोल एक हो जाता है ना, तो बहुत ही अच्छे तरह से वो स्कूल डेवलप भी होता है, क्योंकि सभी का गोल एक हो जाता है, ओके। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखो यहीं पे हम लोग 3 बातें ही पढ़े। तो पहला तो आपका है टीम वर्क। टीम वर्क मतलब क्या है, आपको ये बस लिखना है। फिर हम लोग ये पढ़े कि टीम वर्क विद कलीग्स, मतलब स्टाफ मेंबर के बीच में भी एक अच्छा टीम वर्क होना चाहिए। अगर वो लोग अगर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, तो कोई भी स्टूडेंट का कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उनका वो लोग खुद ही एक सॉल्यूशन निकाल देंगे, ओके। देन है हम लोग ये पढ़े कि टीम वर्क विद द पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स भी अगर स्टूडेंट के अगर एकेडमिक पे अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। सेकंड पॉइंट पे हम लोग ये पढ़े। थर्ड पॉइंट पे हम लोग ये पढ़े कि जो मैनेजमेंट है और टीचर्स है, उन दोनों के बीच में भी एक अच्छा टीम वर्क रहना चाहिए, ताकि वो स्कूल अच्छा एक डेवलप होगा, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।